सीआईडी एक ऐसा शो जो तब शुरू हुआ था जब हम में से ज़्यादातर लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, और जो पैदा हो भी गए होंगे वो काफ़ी छोटे रहे होंगे। एक्चुअली में ये शो 20 सालों तक चला और हम सबके बचपन में ये कभी ना कभी ये शो वन ऑफ द फेवरेट शो रहा होगा। कितने आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए इस शो ने, जैसे कि दया, अभिजीत, एसीपी प्रद्युमन, डॉक्टर सोनुखे, फ्रेडी, और इसके कई डायलॉग्स आज भी मीम कल्चर का हिस्सा बने हुए हैं, जैसे कि दया दरवाजा तोड़ दो या फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। और इन 20 सालों में ना शो के हज़ारों एपिसोड्स आए और इनमें कई सारे स्टोरीज भी देखने को मिले, जिसमें सीआईडी की टीम अलग अलग तरीके से केसेस को सॉल्व करती थी। कभी किडनैपिंग, कभी मर्डर, कभी ब्लैकमेलिंग, कभी सीरियल किलिंग और भी कई तरह तरह के केसेस। और हर स्टोरी की एंडिंग में ना मुजरिम पकड़ा जाता था, पर कभी भी हमें किसी भी क्रिमिनल को सजा होते हुए नहीं दिखाया गया। और एसीपी प्रद्युमन या सीआईडी की पूरी टीम ही कह लो, वो हमेशा ही क्रिमिनल से एक स्टेप आगे ही रहते थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि सीआईडी में जो क्राइम्स होते थे उनका असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एसीपी प्रद्युमन ही था, वो खुद ही ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो अब क्या कहेंगे? आई नो इट साउंड्स वाइल्ड, बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो देखते हैं इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एसीपी प्रद्युमन था ना, वो एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर था जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और पूरी सीआईडी की टीम ही इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी। एसीपी प्रद्युमन अपने एक्सपेरिमेंट के पीछे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो रियल लाइफ में ये सारे सिचुएशंस क्रिएट करने लगा। वो ये जानना चाहता था कि ह्यूमन माइंड प्रेशर की सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जो इनोसेंट होता है वो क्रिमिनल बन जाता है। और इन सब के आंसर्स पाने के लिए ही उसने ये सारे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। सीआईडी में जो केसेस होते थे ना, वो एकदम से रैंडम नहीं होते थे, उनके पीछे एक पैटर्न था। कभी किसी को ब्लैकमेल कर लिया जाता था, कभी सीरियल किलिंग होती थी, तो किसी को क्राइम करने के लिए मजबूर किया जाता था, और जब क्राइम हो जाता था तब सीआईडी की एंट्री होती थी। असल में एसीपी प्रद्युमन को कोई हीरो नहीं बनना था केस सॉल्व करने के बाद, उसको तो बस अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ऑब्जर्व करने थे। अब सवाल ये है कि अगर एसीपी प्रद्युमन की सच्चाई ये थी, तो सीआईडी के बाकी टीम मेंबर्स की सच्चाई क्या थी? क्या दया, अभिजीत ये सब भी इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थे? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि वो खुद भी एसीपी के इस एक्सपेरिमेंट में एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे थे। उनकी लॉयल्टी, उनका ट्रस्ट, सब कुछ टेस्ट हो रहा था, और एसीपी प्रद्युमन उन्हें कंट्रोल कर रहा था। तुम खुद ही याद करो कि इस शो में ऐसे कितने बार हुआ जब एसीपी प्रद्युमन ने बिना कुछ प्रूफ के कुछ भी गेस किया और वो अंत में जाकर वो गेस सही निकलता था। कितने बार सस्पेक्ट को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने के लिए पुश किया जाता था, और कई बार तो किसी भी केस के कई सारे एंगल्स जो एकदम ऑब्वियस होते थे उनको भी इग्नोर कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए होता था कि एसीपी प्रद्युमन को तो ऑलरेडी पता ही था कि आगे क्या होने वाला है। अब सालों तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, एकदम स्मूथ। एसीपी अपने एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट से एकदम खुश था, पर एक दिन सच सामने आ गया, क्योंकि एक दिन एक क्रिमिनल ने पकड़े जाने के बाद सब कुछ सबके सामने उगल दिया। उसने बताया कि वो कोई हमेशा से कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि उससे तो ये सब काम जबरदस्ती करवाए गए। और जब उसके फ़ोन की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो एक नंबर मिलता है जिसको देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। पूरी सीआईडी की टीम हिल जाती है, दया बिलीव नहीं कर पाता और अभिजीत डाउट में आ जाता है, क्योंकि वो नंबर एसीपी प्रद्युमन का होता है। लेकिन जब और पुराने केसेस खुलते हैं और एक एक चीज़ें सामने आती जाती है कि कैसे एसीपी ने इन सब चीज़ों को खुद ही प्लान किया था, कैसे वो खुद ही क्राइम करवाकर खुद ही उन सबको सॉल्व करता था, तो धीरे धीरे इन सबको पैटर्न समझ आने लगा कि क्यों एसीपी को सस्पेक्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती थी और क्यों उनका डाउट हमेशा ही सही निकलता था। अब दया उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि एसीपी ने ऐसा वो क्यों किया, तो वो बताते हैं कि वो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि एक इंसान एक क्रिमिनल कैसे बनता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। पर ये सब करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब खुद ही क्रिमिनल बन गए। ये सब सुनते ही पूरा ऑफिस शांत हो जाता है, सबकी आंखें झुकी होती है और एसीपी बस धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, ये कन्फ्रंटेशन भी मेरे एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है और मेरा अगला एक्सपेरिमेंट भी अब शुरू हो चुका है। इतना कहता ही स्क्रीन ऑफ हो जाता है और शो खत्म। तो सोचो सीआईडी की जो स्टोरी लाइन थी उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर सच में ही ऐसा होता तो सीआईडी का सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन होता? वो जिसे हम हीरो समझते रहे, या वो जिन्हें हर स्टोरी के एंड में पकड़ा जाता था? तो अगली बार जब भी तुम सीआईडी अगर फिर से देखो ना, और जब भी एसीपी ये कहे कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो याद रखना वो गड़बड़ शायद वो क्रिमिनल नहीं कर रहा, हो सकता है वो गड़बड़ शायद खुद एसीपी प्रद्युमन ही कर रहा है। तो अगर आपको ये व्हाट इफ थ्योरी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो के बारे में भी ऐसा ही थ्योरी की बात की है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने कमेंट्स फीडबैक में देना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।